बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एंजाइम, एंजाइम क्या है, एंजाइम की हिस्ट्री और उसका इंट्रोडक्शन क्या है। अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, और ये सब के सब फंक्शंस और एक्टिविटीज़ केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहे होते हैं। मीन के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स मिलकर नई चीज़ें बना रही होती हैं। वो जो चीज़ें जो मिलती हैं, मिलकर नई चीज़ बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि एटीपी की सूरत के अंदर हमें प्रोवाइड होती है। इस एनर्जी से हमारे जिस्म के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। हर किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एटीपी ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। मीन के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर एनर्जी चाहिए तो उसको वो एनर्जी किस सूरत में मिलेगी, एटीपी की सूरत में मिलेगी। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो क्रेब्स साइकिल है, और इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस है। हर लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो, जैसा आप जानते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। हर सेल के अंदर इस तरह के रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, और ये जो रिएक्शंस हैं इनके अंदर एक इशू है। वो इशू ये है कि दीज रिएक्शंस आर वेरी स्लो। ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को जो है वो स्लो रिएक्शन नहीं चाहिए होता, क्योंकि अगर रिएक्शन स्लो होगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी। यही वजह है कि ये जो रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, इनको तेज़ करने के लिए एक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, और उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट ऐसी चीज़ को बोला जाता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करे, यानी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए कैटलिस्ट रिक्वायर होता है। मोस्टली केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, भले वो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो या बाहर हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैटलिस्ट को एंजाइम कहा जाता है। ये है जी एंजाइम का कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कि आपको एंजाइम का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। एंजाइम जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप किया जाता है या स्पीड अप होता है। इसी वजह से एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। एक बात और वो ये है कि लाजमी नहीं है कि हम एंजाइम को सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन में ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास रिएक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा वो होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर हम दो चीज़ों को मिलाएं और दो चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाएं तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। और इसी तरह अगर मतलब एक चीज़ जो बनी हुई है, एक प्रोडक्ट है, उसकी हम ब्रेक डाउन करें और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन को मजमूई तौर पर देखें तो इस रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास टोटल तीन तरह के केमिकल रिएक्शंस आ गए, जिनमें एक है एनाबॉलिक रिएक्शन जिसके अंदर हम दो चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाते हैं, और दूसरा हो गया कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसके अंदर हम किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन को कलेक्टिवली स्टडी करें तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर दोनों ही रिएक्शन हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन के साथ साथ मुख्तलिफ सब्सटेंसेस बन भी रहे होते हैं। मतलब कि बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन भी हो रही होती है और सब्सटेंसेस बन भी रहे हैं। मीन के एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहा होता है और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहा होता है।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर एंजाइम का क्या किरदार है। मीन के एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एंजाइम का किरदार क्या है। इन दोनों जो रिएक्शंस हैं इनके अंदर एंजाइम का सिर्फ इतना किरदार है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, मतलब को रिएक्शन को तेज़ करता है। एंजाइम खुद यूज़ नहीं होता, बल्कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करने के बाद एज इट इज़ बाकी साइड पे रह जाता है। एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल। थर्मो का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब है हीट और लेबाइल का मतलब है सेंसिटिव। सॉरी, मतलब कि जो एंजाइम है ये हीट सेंसिटिव है। अगर इसको हीट दी जाए एंजाइम को तो ये एंजाइम का ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसकी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगी, तो रिएक्शन के अंदर ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। अब हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो 1833 के अंदर एक साइंटिस्ट था बी पाइन, जिसने फर्स्ट एंजाइम को डिस्कवर किया, और इस एंजाइम का जो नाम था वो था डायास्टेज। ये डायास्टेज एंजाइम जो था ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता था। उसके बाद 1877 में डब्ल्यू कोहनी एक साइंटिस्ट आया, उसने एंजाइम का वर्ड डिस्कवर किया, मतलब एंजाइम को मतलब ये जो वर्ड एंजाइम है ये डिस्कवर किया। जो 1833 में एंजाइम डिस्कवर हुआ था उसको वर्ड एंजाइम दिया, मतलब उसको बोला कि ये एंजाइम है। और वो किसने बोला? डब्ल्यू कोहनी ने 1877 के अंदर। अब जो एंजाइम नाम है इसकी भी एक हिस्ट्री है कि ये नाम क्यों रखा गया, एंजाइम ही क्यों रखा गया। एंजाइम के अंदर जो EN है इसका मतलब है इनसाइड, और जाइम का मतलब है यीस्ट। यीस्ट एक लिविंग फंजाई है, तो क्योंकि एंजाइम को फर्स्ट टाइम जो है वो यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको एंजाइम कहा जाता है। ये था जी एंजाइम का इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री।